अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ब्लड है। और सबसे पहले कंटेंट में हम जो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड कंपोजिशंस पढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप्स जो है AB और RH सिस्टम, ब्लड टाइपिंग एंड ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी और कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स, ये हमने सब पढ़ना है। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये लेक्चर इसलिए डिटेल में नोट किया है ताकि कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो ब्लड की आपको डिफिनीशंस का मैं बताऊं। यू ऑल नो दैट अभी ऐसे 2 बेसिक एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आपको एक चीज़ को वो घुमा फिरा के दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ब्लड के 2 वो डिफिनीशंस होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल है और एक जेनेटिक डिफिनीशन है। सबसे पहले तो इस चीज़ को नोट करें कि फिजियोलॉजिकल डिफिनीशन और जेनेटिक डिफिनीशन में फ़र्क है। जब आपके पास आए कि व्हाट आर द डिफिनीशन ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि ब्लड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिक ग्रुप विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल polymorphic gene which is present on the chromosome number 9. अगेन आप लोग सुने, ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिक ट्रैड that is controlled by a single polymorphic gene which is present on chromosome number 9. अब ये वाली डिफिनेशन में ज़रा एक्सप्लेन बत करूँ। मल्टीपल अलील, यू ऑल नो दैट जब एक जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म हो तो वो कहलाता है अलील। नाउ ब्लड की भी डिफरेंट फॉर्म है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अलील। सो ब्लड जो है वो क्या हो गया, मल्टीपल अलीलिक। ठीक है। और ये जो है एक ही जीन उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस जीन के डिफरेंट फॉर्म है। पोलीमॉर्फिक मीन इसके डिफरेंट फॉर्म है। वो कहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल वाइज इसकी डिफिनीशन पढ़े तो हम कहते हैं कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज दैट द बॉडी जो है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है और ये लिक्विड टिश्यू है जिसके अंदर सेल्स भी होते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। एवरेज एडल्ट में टोटल ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर, जो कि हमारे बॉडी का अगर हम वेट करें तो वो 8% बनता है। बट ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन में होता है क्लोज ब्लड वेसल्स के ज़रिए, जिसको आपको हम आर्टरीज बोलते हैं और वेन्स बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। की फंक्शन ऑफ ब्लड, अगर आपका फंक्शन ऑफ ब्लड का क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट्स और हीट को। डिफेंस, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइड एंड एंटीबॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन, फॉर एंटीजन इन कैंसर सेल्स। यू ऑल नो दैट कि हमारी इम्यूनिटी में जो वाइट ब्लड सेल है, दीज आर द कॉल्ड आर्मी ऑफ द बॉडी। ठीक है। होम्योस्टेसिस, यू ऑल नो दैट होम्योस्टेसिस क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो फिर आपके पास प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डैमेज जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो इसके अंदर प्लेटलेट जो है, क्लॉटिंग फैक्टर है, वो इस जगह को सील कर लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करते हैं। पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस है। ब्लड कंपोजिशन में आपके पास अगर आए तो हमारे पास ब्लड कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम बाय वॉल्यूम ब्लड देखें, ये डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि ब्लड जो है वो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए सेंट्रीफ्यूग करें तो ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। और ये प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास ये बताता है कि हेल्थी एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड है और उसमें आरबीसी काउंट कितना है। अब आपको अगर मैं बताऊं, ये डायग्राम आप लोग गौर से देखें। आई डोंट नो इसको मैं कैसे जूम करूं कि आपके पास ये आए। अच्छा, आपके पास क्या है कि जो है आपके पास ब्लड का ये डायग्राम आप चेक करें गौर से, ब्लड कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। ठीक है। ब्लड कंपोजिशन बाय वॉल्यूम आप देखें, उसके अंदर है क्या, इसमें आपको 2 पार्ट है। एक आपके पास आरबीसी काउंट है। अगर आप चेक करें तो प्लाज्मा, येलो पार्ट जो है वो 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है। 55% प्लाज्मा जो है वो भी उसके फर्दर इस डायग्राम के अंदर कंपोजिशन है।
अच्छा, आपके पास पहले अगर हम 100 ml ब्लड ले लें, ठीक है, तो प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा है और उसमें भी वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, आरबीसीज 44% बनाते हैं। और फिर जो और वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है, ये जो इसको बफी कोट कहा जाता है, वो 1% है, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप डायग्राम बनाए तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू पीपल। इस तरह का डायग्राम अगर बताए, देखो 55 और 44 इनको आपस में प्लस करें और फिर उसके बाद जो है 1% उसके अंदर डालें, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके पास जो है इसकी कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का फ्लूइड है जिसकी pH 7.4 होती है। ये मैट्रिक्स बनाता है जिसके अंदर ये जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं ये फ्लोट कर रहे होते हैं। और प्लाज्मा की कंपोजिशन अगर आप देखें तो 90% वाटर से बना होता है और 10% जो है उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7% और इसमें 7% में भी एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फेब्रोनेजिन है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोब्यूलिन का एंटीबॉडीज़ और ट्रांसपोर्ट का काम करना, और फेब्रोनेजिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है। फिर न्यूट्रॉन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मिनरल्स है। फिर ब्लड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, ये सारे होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है आपके पास आरबीसीज 4.5 टू 5.5 मिलियंस होते हैं। तो हीमाटोक्रेट यानी 1 यानी अगर हम इसका प्रोपोर्शंस बताएं तो 44% इसका बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका लाइफ स्पेन 120 डेज़ है और जो वाइट ब्लड सेल है वो डेज़ टू ईयर्स भी हो सकता है। और लेकिन प्लेटलेट्स का जो वो है काउंट है वो 150,000 टू 400,000 है और 8 टू 10 डेज़ इसकी लाइफ स्पेन है, ठीक है। फिर अगर आप देखें इसकी डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, बेसिकली ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये एरिथ्रोसाइट्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ये आराम से जा सके। ये वाइट ब्लड सेल्स है जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं और ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आरबीसीज के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये बायोकनकेव शेप में होते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं पर गैस एक्सचेंज, और इसके अंदर नो न्यूक्लियस होता है मेच्योर फॉर्म में, ठीक है। और जब ये मेच्योर नहीं होता उस टाइम होता है, लेकिन ड्यूरिंग मेच्योरेशन इसका न्यूक्लियस एक्सपेल कर दिया जाता है और मोर रूम फॉर हेमोग्लोबिन, न्यूक्लियस निकालने के साथ हेमोग्लोबिन के लिए जगह बच जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो है अपने लिए ये जो है एनारोबिक के ज़रिए, ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए ही एटीपी अपने लिए बना लेता है। तो इस वजह से डायमीटर इसका 7 माइक्रोमीटर है। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से ये कैपिलरीज के अंदर भी पास हो सकता है। इसकी 120 डेज लाइफ स्पेन है। अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन आपके पास जो है आरबीसीज के अंदर 220-80 जो है हेमोग्लोबिन मालिक्यूल्स होते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो क्वाटर्नरी प्रोटीन है विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। यू नो दैट कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मतलब ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है हेमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और हर एक के अंदर हीम ग्रुप होता है, फेरिक ग्रुप, और हीम ग्रुप के साथ जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 4 ऑक्सीजन्स को लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि जब ये लंग्स के अंदर होता है और इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होना चाहिए, यानी तो ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होगा। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि टिश्यूज़ के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, तो उस वजह से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाता है, उससे निकल आता है। 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन बाउंड करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाने का काम करता है। इसके अलावा जो आपके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज जो है वो 13 to 17.5 है और वुमेन के अंदर 12 है, मेल के अंदर इतना है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल की अगर हम लाइफ करेंगे, स्टेम सेल से ही बनता है। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स है इससे पहले एरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं। एरेथ्रोब्लास्ट उस चीज़ को कहा जाता है जब उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर जो रेटिकुलाइट्स होते हैं, रेटिकुलाइट्स सेल्स जो होते हैं, जब इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, और फिर मेच्योर आरबीसीज जो है वो बायोकनकेव और ये डिस्ट्रॉय होते हैं लिवर या स्प्लीन और लिवर में, ठीक है। तो ये इनका हीमोग्लोबिन ब्रोकन डाउन, तो ये जो हीम ग्रुप है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और आयरन दोबारा जाके बोन मैरो में आ जाता है।
एरिथ्रोपोयोसिस जो है वो आरबीसीज प्रोडक्शन का कहा जाता है। ये रेड बोन के अंदर जो है बोन मैरो के अंदर बनता है और इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोयोटीन हार्मोन। ये किडनी के ज़रिए रिलीज होता है जब ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए मोर एरिथ्रोपोयोटीन बनता है और इस तरह आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आपके पास 2 to 3 मिलियन आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं एवरी सेकंड हेल्दी एडल्ट के अंदर। वाइट ब्लड सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़े तो वाइट ब्लड सेल जो है वो सेलुलर सोल्जर्स हैं इम्यून सिस्टम के। लाइक आरबीसीज वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और ये बोन मैरो के अंदर पैदा होता है। ये भी स्टेम सेल से ये ब्लड वेसल को जो है लीव कर लेता है और टिश्यूज़ के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं डायबिटीज कहते हैं ये उसके अंदर चला जाता है। फिर वाइट ब्लड सेल की कंपोजिशन है कि किस क्लासिफिकेशन है। लीकोसाइट जो है वो WBC है। अगेन ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमने इसको, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं ना। ये न्यूट्रोफिल 60 to 70% जो है ये फेकोसाइटोसिस में काम आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन एंटी टेस्ट वगैरह में भी आए, कमीशन के क्वेश्चन में भी आए तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर इसिनोफिल जो है ये एंटी पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ बनते हैं, 2 to 4% ये होता है। बेसोफिल जो है ये इन्फ्लेमेशन के टाइम काम करते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं, ये आपके पास जो है मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल जो है ये 60 to 70% जो है वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। लिम्फोसाइट 20 to 30%, मोनोसाइट इसिनोफिल्स ये जो है फेगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया मल्टीलोब न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी लिम्फोसाइट का ये T सेल और B सेल जो है बेसिकली ये लिम्फोसाइट से बने होते हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस राउंड होता है और ये जो है मोनोसाइट जो है ये मैक्रोफेजेस में फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं और जो है डेड सेल्स की पैथोजेनेसिस को वो करते हैं। और ये किडनी शेप इनका न्यूक्लियस होता है। आपको पता कैसे चलता है कि ये वाले सेल्स है। इसिनोफिल्स जो है ये पैरासाइट्स वगैरह पे जो है अटैक करता है, वर्म्स हो गए। और बेसोफिल जो है ये रिलीज हिस्टामिन और हेपरीन। ये एलर्जिक रिएक्शन में अक्सर इन्फ्लेमेशन जो होती है तो हिस्टामिन और हेपरीन जो है वो बेसोफिल रिलीज करता है। फिर प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा करें तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ट्रू सेल्स नहीं होते लेकिन ये ए न्यूक्लिएट फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज बोन मैरो विच इज़ कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। ये जो है प्लेटलेट्स काउंट ये ट्रू सेल्स नहीं होते लेकिन ये जो है ये ए न्यूक्लिएट, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये लार्ज बोन मैरो सेल्स होते हैं जिसको मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। नॉर्मल काउंट इनका 150,000 से लेके 400,000 पर जो है होता है। और लो काउंट जो होता है इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इसका डायमीटर 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन जो है वो 8 to 10 डेज है। ये स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर ग्रेन्यूल भी होता है जिस विद ADP, सेरोटोनिन और क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज़ करता है। एट द साइट ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स जो है वो स्टिकी हो जाते हैं और अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, एग्रीगेट फॉर्मिंग द इनिशियल प्लेट प्लग। सबसे पहले ब्लड वेसल डैमेज हुआ, वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो अकोमुलेट हो गए, उन्होंने जो है प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ किया जो एक्टिव फॉर्म्ड होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में और फिर फेब्रिनोजीन जिसको फेब्रिन कहते हैं। फिर हीमोस्टेसिस यानी जो है स्टॉपिंग ब्लड लॉस 3 स्टेजेस इसके अंदर होते हैं। स्टेज में विस्कुलर स्पेन होता है, ब्लड ग्रुप जो है वो भी है, कोगुलेशंस। ये मेरे ख्याल में आपको मैं अगर ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊं तो वो दूसरे लेक्चर में होगा। डैमेज ब्लड वेसल जो है वो जो है इमिडिएटली जो है वो ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर लेता है। स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसके अलावा स्टेज 2 में प्लेटलेट्स जो है वो प्लग कर लेते हैं उस जगह को जहाँ पे ये जगह डैमेज हुई होती है। Exposed collagen at the wound site trigger platelets adhesion, activated platelets release ADP। ADP जो है वो आपके पास अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को और इस तरह जो लूज प्लेटलेट्स प्लग बन जाता है 1 to 2 मिनट्स के बाद। फिर कोगुलेशन कैसाइड्स यानी क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें 1 से लेके
आपके पास 13 वो है क्लॉटिंग फैक्टर है, वो एक्टिवेट होते हैं कैसाकेड फॉर्म में। थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन फिर कन्वर्ट होकर फेब्रिनोजीन में कन्वर्ट होता है। और इसके अलावा इसमें ये फिर फेब्रिन में ये इंसॉल्युबल थ्रेड्स होते हैं। फेब्रिन थ्रेड जो है वो प्लेटेड प्लग के इर्द गिर्द बांध जाते हैं और इस तरह ब्लड क्लॉट बना लेते हैं। तो ये ब्लड कंपोजिशन, ब्लड इनके बारे में एक लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताया। आई होप सबको समझ आया होगा।